ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल। लेकिन जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। ट्रेनों की टक्कर के बाद हर तरफ शत विक्षत शव और मदद के लिए चीखते लोगों का शोर सुनाई पड़ा। जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेनों के कई कोच तबाह हो गए। एक ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ट्रेनों की बोगियां आपस में भिड़कर चिपक गईं। कई बोगियां टक्कर के बाद दूर तक पलटी नजर आईं। खिड़कियों के कांच टूट गए और बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से बाहर जाकर गिरे। बाद में ज्यादा लोग, किसी का ए नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़ा है। सब लोग ऐसा तरपा चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन में हादसे के समय 2 साल का एक बच्चा भी था, जिसे पूरी तरह से सुरक्षित निकाल लिया गया। सबसे अच्छा बात है, हमारा नीचे एक छोटा बच्चा था 2 साल का, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग उसको फैमिली को फिर बाहर निकाला, फिर गया वो लोग खुशी से, फिर वो लोग गया होगा। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय कई लोग ट्रेन में सो रहे थे, जबकि कई लोग खाना खा रहे थे। और इसी बीच हुई ट्रेनों की टक्कर से वहां चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वहां मुश्किलें और बढ़ गईं। जो लोग परिवार के साथ सफर कर रहे थे, वो अपनों को तलाशने लगे, जबकि कई लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ट्रेन पलटने से कई यात्री गिर पड़े और वो नीचे दब गए। हादसे में बचे यात्रियों ने बताया कि रिजर्वेशन कोच में भी जनरल कोच से ज्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से घायलों की तादाद भी बढ़ गई। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। वहीं एक यात्री ने बताया कि अचानक एक तेज आवाज आई और ट्रेन की बोगियां पलट गईं। ऐसे में एक आदमी ने उसे ट्रेन से नीचे उतारा और अस्पताल भेजा। स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया तो मालूम चला कि ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ। फिर जब एक्सीडेंट होने के बाद जब वो बोगी रुका ना, फिर मैं पहले निकला, फिर मेरे साथ जो 3-4 आदमी थे उनको भी रेस्क्यू किया। घायल यात्रियों के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद हालात ऐसे हो गए थे कि वहां लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते नजर आए। लेकिन अंधेरा होने की वजह से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। इस बीच ट्रेन के टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में मौजूद लोग बड़ी तादाद में मदद के लिए जुट गए और घायलों को ट्रेन की बोगियों से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हम इधर बैठे थे ना, थोड़ा दूर से थोड़ा आवाज आया, जोर से आवाज आया। उसके बाद उधर देखा तो फिर ऐसा हालत हो गया, ऐसा ही हो गया है। बताया गया कि हादसे के समय ट्रेन की टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि वो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। 6:35 में उसमें आया था, हम लोग मार्केट में था तो एक आवाज आया। उसमें देखा तो उसमें एक धक्का लगा दिया। बहुत आदमी चिन्ह होके नीचे गिर रहा था। इलाके के लोग जब मदद के लिए वहां पहुंचे तब अंदाजा लगा कि हादसा कितना बड़ा था। कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पूरी तरह पलट गई थी और कई बोगियां दूसरी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन भी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सीढ़ी लगाकर ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन की कई बोगियां मलबे में तब्दील हो गई थी, जिससे बोगियों में फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया था। जोर से एक साउंड आया, उसका बाद तो देखा तो ट्रेन मतलब जोरदार धमाका थी। हाँ, बहुत जोर से आवाज है, बहुत जोर से आवाज था। उसका वजह से साउंड आया था, सब लोग देखने के लिए आया था। पैसेंजर ट्रेन गिरा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर। हाँ, इधर से आया तो यशवंतपुर हावड़ा, इधर से निकल गया था, 3 बगी था। उधर से बहुत तेजी से आ रहा था कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो डायरेक्ट इसको मारा तो यशवंतपुर हावड़ा का 3 बगी छीन के वो बीच में गिर गई। वो साइड में लगभग मेरा हिसाब से 400 की 500 आदमी मरा है वो साइड में। इलाके के लोगों ने बताया कि मौके पर लाशों का ढेर लग गया था। इस हादसे के बाद ट्रेन में घायल यात्रियों ने सबसे पहले एक दूसरे की बोगी से बाहर निकलने में मदद की, जिसकी वजह से समय से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका। लेकिन इस दौरान कई घायल यात्री ऐसे भी मिले जिनके अपने इस हादसे के बाद उनको नहीं दिखाई दिए, जिसकी वजह से वो परेशान भी नजर आए। पटरी से नीचे आ गया, हम लोग सब बोगी उल्टा नीचे चलाया, पूरा वहाँ कितना मर भी गया, हमारा 5 आदमी मिला भी नहीं रहा। वहीं कुछ यात्रियों ने घायल होने के बाद भी दूसरों की मदद की, लेकिन वो भी अपने साथियों को देख नहीं पाए। हम लोग 7 लोग थे,
बैठे, उसका बाद में कुछ दूर तक गया, यहाँ तक मतलब आए, उसका बाद एक बार से कस के धक 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 करने लगा गाड़ी। उसका बाद पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। हमको थोड़ा होश था उस टाइम, तो हम अपना साथी को सबको घींच के निकाला। बड़ी बात यह रही कि इलाके के लोगों ने सबसे पहले घायलों की मदद की, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ वहां हर तरफ तबाही का ही मंजर नजर आया। हादसे के बाद घायलों को निकालकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान दिन के उजाले में वहां हर तरफ पटरियों पर खून के निशान दिखाई दिए, जबकि हादसे की जगह पर दूर दूर तक यात्रियों का सामान भी बिखरा नजर आया। यहाँ पर लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं जो इस रेल डब्बे से निकले। अब देखिए यहाँ से निकाला गया लोगों को, और किस तरह से यहाँ पर चाहे उनके कागजात हों या फिर उनके सूटकेस हों, इनके बैग हों, खाने पीने की चीजें हों, कई के पासबुक हो या फिर आधार कार्ड हो, ये सब यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है ये एक हादसा का मेन जगह है। यह हादसा इतना बड़ा था कि वहां पटरियों पर हर तरफ यात्रियों के बिखरे सामान के साथ मौत का सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। हादसे के बाद ट्रेन की बोगियों के अंदर के हालात देखकर भी साफ हो गया कि जब ट्रेन की टक्कर हुई होगी तो उस वक्त यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा। कुछ बोगियां जो ट्रेन के पिछले हिस्से में थी वो भी इससे नहीं बच पाई। बोगियों के अंदर यात्रियों का सामान हर तरफ बिखरा नजर आया। कहीं पानी की बोतलें पड़ी थी तो कहीं नीचे खाना बिखरा नजर आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। जिसके हाथ में जो आया वो अपना सारा सामान लेकर वो यहीं से निकल लिया और अपनी जान बचाने के लिए आगे गया। वहीं ट्रेन डीरेल होने की वजह से कई बोगियां पलट गई थी, जिनमें फंसे यात्री किसी तरह वहां से निकल पाए। ये जो कोच है वो किस तरह डीरेल हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यात्री उस समय यहाँ पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीती होगी और किस डर के साए में वो अपना सब कुछ लेकर जो है यहाँ से निकले होंगे। ट्रेनों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिर्फ आगे की नहीं बल्कि पीछे की बोगियां भी बुरी तरह से डैमेज हुई थीं, जिसकी वजह से यह हादसा इतना बड़ा हो गया।